अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो से आपके लिए मैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस कोर्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, किस तरह ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और किस तरह ये आपकी मदद कर सकता है, तो इसके दो ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले, अगर आप कहीं भी फ्यूचर में आप जॉब करना चाह रहे हैं इस कंट्री में, पाकिस्तान में, या कहीं भी आउट ऑफ कंट्री, दुबई में, सऊदीया में, या किसी भी फॉरेन कंट्री में जॉब करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये कोर्स हेल्पफुल हो सकता है। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप CSS करना चाह रहे हैं, PMS करना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो ये कोर्स आपके लिए तब भी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप फ्यूचर में बिज़नेस करना चाह रहे हैं, किसी हायर लेवल पे जाके बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए ये कोर्स तब भी बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। और दूसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आपकी पर्सनैलिटी में, यानी आपकी शख्सियत में निखार लाना। आप जब भी किसी के साथ बात करते हैं, आप फ्रेंड सर्कल में बात करते हैं या किसी भी रिलेटिव के साथ, या इवन बिजनेस मीटिंग में भी बात करते हैं, तो जब इंग्लिश बोलेंगे तो ये आपकी पर्सनैलिटी में वैल्यू ऐड करेगी, आपकी पर्सनैलिटी में निखार आएगा। तो इसके थ्रू आप अपनी पर्सनैलिटी को भी इन्हांस कर सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि इसका कोर्स कंटेंट क्या होगा, क्या क्या इसमें पढ़ाया जाएगा, क्या क्या इसका मवाद होगा। तो सबसे पहले हम इसमें टेंसेस पढ़ेंगे, नंबर 1 पे टेंसेस, और नंबर 2 पे हम मॉडल वर्ब्स पढ़ेंगे। मॉडल वर्ब्स वो वर्ब जो कि हम अपनी रेगुलर लाइफ में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं, इनको वो मॉडल वर्ब्स भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है हमारे लिए। और 4th नंबर पे हम क्या पढ़ेंगे, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और इन तमाम ग्रामेटिकल टेक्निक्स के साथ साथ हम जो स्पोकन की प्रैक्टिस करेंगे वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक्स के साथ साथ करेंगे। यानी हम टॉपिक एक्सप्लेनेशन सीखेंगे, हम बाइलिंगुअल सीखेंगे, और सेंटेंस मेकिंग के साथ साथ हम स्टोरी टेलिंग के ज़रिए भी अपनी स्पीकिंग पावर इन्हांस करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपना कोर्स स्टार्ट करते हैं टेंसेस से। टेंसेस, हाँ वही टेंसेस जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमारा टीचर हमें टेंसेस सिखाता आ रहा है, लेकिन वो टेंसेस हमारे लिए बहुत ही बोरिंग हुआ करते थे। जब भी टेंसेस की क्लास होनी तो हमने क्या करना कि टीचर ने वहाँ से टेंसेस पढ़ा रहे होना और हमने यहाँ पे हेड डाउन करके वो सारा लेक्चर गुजार देना, या फिर कहीं वॉशरूम में चले जाना। और अगर कभी कभी हमारा टीचर सख्त है तो हमें जबर करते हुए अपने ऊपर हमें क्लास लेनी पड़ती थी। तो स्टूडेंट्स, वो तमाम बोरिंग तरीके हम साइड पे करते हुए हम एक इंटरेस्टिंग वे से अपनी स्पोकन इंग्लिश को इन्हांस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें बेस बनाना ज़रूरी है, और बेस टेंसेस के अलावा किसी चीज़ से नहीं बनती। बहुत से ऐसे इंस्ट्रक्टर हैं, बहुत से ऐसे टीचर हैं जो कि आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, अपने इर्द गिर्द मिल जाएंगे, जो कि ये कहते हुए आपको नज़र आएंगे कि आप टेंस के अलावा भी स्पीकिंग सीख सकते हैं, टेंस में कुछ नहीं होता, टेंस में कुछ नहीं रखा। तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि आपको ये क्लियर करता चलूँ कि जो वो कहते हैं वो बिल्कुल रद्दी के टोकरी के बराबर है। क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो, उसमें वो लैंग्वेज का बहुत ही कम रोल है। हम अपनी डेली स्पीकिंग में, डेली रूटीन में जो लैंग्वेज बोलते हैं उसमें उर्दू, हिंदी, पंजाबी, इनका बहुत ज़्यादा रोल है, और हमें अपनी डेली रूटीन में इसकी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हमारी प्रोफेशनल लाइफ में इसका बहुत बड़ा अमल दखल है, इसका बहुत बड़ा किरदार है। तो इस वजह से हम अपनी स्पीकिंग पावर, इंग्लिश स्पीकिंग पावर इन्हांस करने जा रहे हैं। तो टेंसेस में सबसे पहले हम बात करते हैं टेंसेस कितने तरीके के होते हैं। टेंसेस 3 होते हैं, यानी माजी जिसको हम पास्ट भी कहते हैं, हाल प्रेजेंट भी कहते हैं इसको, और फ्यूचर जो कि आने वाला है इसको मुस्तकबिल भी कहते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यानी ज़माने 3 किस्म के हैं, टेंसेस 3 किस्म के हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक हो गया। लेकिन हम सबसे पहले प्रेजेंट को पढ़ेंगे, जो कि हमारे डेली रूटीन में चल रही होती है कन्वर्सेशन, उसको हम पढ़ेंगे। और प्रेजेंट की भी 4 टाइप्स हैं।
प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और सबसे पहले हम जो डील करने वाले हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह इसको अपनी डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं और इसका यूज़ क्या है और इसमें किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। तो चलते हैं हम बोर्ड की तरफ और सबसे पहले देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को, इसका यूज़ क्या है। तो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ क्या है, हम इसको डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, वीकली रूटीन में, मंथली रूटीन में, ईयरली रूटीन में, ऑफर रूटीन में। जब भी हम बात कर रहे हो कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं टीचिंग करता हूँ, वो ऑफिस जाती है, वो घर के काम करती है, वो खाना बनाती है, वो बर्तन धोती है, वो अपना काम करते हैं, वो स्कूल जाते हैं, वो पढ़ाते हैं, वो तमाम चीज़ें जो कि हम डेली लाइफ में बोल रहे होते हैं, डेली रूटीन को बताने के लिए, डेली रूटीन को शो करने के लिए हम कन्वर्सेशन के थ्रू बोलते हैं, वो तमाम सेंटेंसेस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के थ्रू ही उसको ट्रांसलेट करेंगे। यानी मैं अगर बात करूं कि मैं चाय नहीं पीता, मैं खाना नहीं खाता, मैं बाज़ार नहीं जाता, तो ये मैं अपनी डेली रूटीन की बात कर रहा हूँ, यानी मैं अपनी वीकली रूटीन की, ईयरली रूटीन की। अगर मैं बात करूँ कि मैं हर साल मरी जाता हूँ, तो मैं अपनी ईयरली रूटीन बताने के लिए इस टेंस को यूटिलाइज कर रहा हूँ। तो ये तो बात हो गई इसकी कि इसका यूज़ क्या है, हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं इसके टाइप ऑफ सेंटेंसेस की। इसमें कितनी टाइप के सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में या किसी भी और टेंस में? कितनी टाइप के सेंटेंसेस होते हैं? 4 टाइप के। सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस, इसको पी से ज़ाहिर किया गया। नेगेटिव सेंटेंसेस एन से ज़ाहिर किया गया इसको। और इंटेरोगेटिव, यानी हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, जब सामने वाले से क्वेश्चन कर रहे हो तो उन क्वेश्चन को हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और उसके बाद डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं, यानी हम जब किसी से क्वेश्चन करते हैं, किसी सामने वाले से क्वेश्चन करते हैं, तो वो जो हमारा क्वेश्चन होता है उसका आंसर यस और नो में नहीं होता। ठीक हो गया। यानी एक टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जिनको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं, उसमें हम जब किसी से क्वेश्चन करते हैं तो उसका आंसर यस और नो में होता है। और जो डबल इंटेरोगेटिव होते हैं उसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको रेड कलर पसंद है तो आपको रेड कलर क्यों पसंद है, आपको रेड कलर क्यों पसंद है, तो आप इसका आंसर यस और नो में नहीं दे सकते। आपको वजह बतानी होगी, रीज़न बतानी होगी कोई ना कोई, आप यस और नो में इसका आंसर नहीं दे सकते। यानी अगर मैं आपको पूछूं कि आपका पसंदीदा सूट कौन सा है, आपका पसंदीदा कलर कौन सा है, आपका पसंदीदा शेफ़ कौन सा है, आपका पसंदीदा खाना कौन सा है, तो इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर आप यस और नो में नहीं दे सकते। तो इस वजह से इसको डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। इन तमाम सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हम अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे और इन तमाम सेंटेंसेस को हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे, बड़ी बारीकी से पढ़ेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन की। हम अपनी उर्दू लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। यानी बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इनिशियल लेवल पे, बिगिनर लेवल पे ये नहीं पता चलता, आइडेंटिफिकेशन नहीं होती कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, या कोई भी किसी भी किस्म का सेंटेंस है, उनको ये चीज़ पता नहीं लगती। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं बताने वाला हूँ कि कोई भी सेंटेंस जो कि उर्दू का सेंटेंस हो या हिंदी का सेंटेंस, उसके आखिर में ता है, ती है, ते है, करता है, करता हूँ, करती है, करते हैं वगैरह आए, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा, यानी उसमें डेली रूटीन शो हो रही हो। तो वो कौन सा टेंस होगा, कौन सा सेंटेंस होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा। यानी हम देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। असद होमवर्क करता है, यानी होमवर्क कौन करता है? असद। असद अपनी डेली रूटीन में होमवर्क करता है, वीकली भी कर सकता है, ईयरली भी कर सकता है। यानी हम रूटीन शो करने के लिए, इसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। हानिया ऑफिस में नहीं जाती है, हानिया ऑफिस में नहीं जाती है। वर्कर काम नहीं करते हैं, मैं एक कॉलेज टीचर हूँ, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आएगा, सिंपल सेंटेंसेस में। इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले असद होमवर्क करता है, सबसे पहले सब्जेक्ट असद
डज होमवर्क। असद होमवर्क करता है। हानिया, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हानिया ऑफिस नहीं जाती है। हानिया does not go to office। हानिया डज नॉट गो टू ऑफिस। हम इसको सिंपल थोड़ा सा अलग करके भी लिख सकते हैं, गो टू ऑफिस। हानिया ऑफिस नहीं जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है वर्कर काम नहीं करते हैं। वर्कर्स डू नॉट डू वर्क। वर्कर्स काम नहीं करते हैं। वर्कर डू नॉट डू वर्क। मैं एक कॉलेज टीचर हूँ। आई एम अ कॉलेज टीचर। मैं एक कॉलेज टीचर हूँ। तो स्टूडेंट्स ये थी कुछ एग्जाम्पल्स जो कि मैंने आपको शो की, और आपने देखा होगा कहीं मैंने डस लगाया, कहीं मैंने डू लगाया, और कहीं मैंने सिंपल एम लगा दिया। तो ये आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही होगी, लेकिन मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो इसके लिए आपने ज़रा भी घबराना नहीं है, प्रैक्टिस जारी रखनी है और इस कोर्स को कंप्लीट करना है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।